हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी आर्ट बॉक्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ड्राइंग में एक्यूरेट आउटलाइन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ड्राइंग की आउटलाइन बनाना सीखने से पहले हम यह जान लेते हैं कि ड्राइंग की आउटलाइन बनाने के लिए कितने मेथड्स होते हैं, उनका काम क्या क्या होता है। पहला मेथड है ग्रिड मेथड, और इस ग्रिड मेथड से हम एकदम एक्यूरेट आउटलाइन बना सकते हैं, वो भी सबसे आसान तरीके से। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस टेक्निक का यूज़ करें, क्योंकि इससे एक्यूरेट आउटलाइन तो बन जाती है एकदम आसान तरीके से, लेकिन इसका यूज़ आप हर जगह पर और हर समय नहीं कर सकते हो। और साथ ही साथ ये हमारी जो आर्ट के स्किल्स होते हैं उसे भी डिक्रीज़ कर देती है, उसे कम कर देती है। इसलिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस टेक्निक का यूज़ करो। लेकिन अगर आप तब भी इस टेक्निक के बारे में ज़्यादा चाहते हैं तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। और अगर आप चाहो तो इसे खाली कभी आर्ट वर्क भी यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको एक्यूरेट आउटलाइन चाहिए हो। सेकंड मेथड का नाम है फ्री हैंड मेथड। और फ्री हैंड मेथड का नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि बहुत ही मुश्किल मेथड है, या तो इससे एक्यूरेट आउटलाइन नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये मेथड भी बहुत आसान है, बस आपको इसके लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और कोई भी स्टार्टिंग से परफेक्ट नहीं होता, आप प्रैक्टिस करने के बाद परफेक्ट बन सकते हो। और मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं भी परफेक्ट बन सकता हूँ प्रैक्टिस करने के बाद। और आप भी परफेक्ट बन सकते हो। और इसलिए मैं वीडियो के एंड में कुछ आपको बोनस टिप्स भी दिए, जिससे आप अपने आर्ट की स्किल्स को और जल्दी इम्प्रूव कर सको। और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिसेस भी दिए जिससे आप करके और जल्दी आर्ट की स्किल्स को इम्प्रूव कर सको। इसलिए वीडियो का एंड तक देखना। थर्ड मेथड है लूमिस मेथड। लूमिस मेथड के अंदर हम अलग अलग शेप्स के कॉम्बिनेशन से एक पोर्ट्रेट बनाते हैं, और उस पोर्ट्रेट का आपको बना के भी दिखाऊंगा लास्ट में लाइव एग्जाम्पल देके कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है। और आपको भी कुछ एग्जाम्पल्स भी दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसके अंदर दिखाए हुए कि कैसे बनाते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बाद उसके अंदर हल्के बहुत डिटेलिंग करके उसके बाद शेडिंग्स कैसे करते हैं। तो आप उसे देख के समझ भी सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के एंड में भी दिखाऊंगा कि उसका कैसे यूज़ करते हैं। फोर्थ मेथड है ब्लॉकिंग मेथड। ब्लॉकिंग मेथड भी लूमिस मेथड की तरह ही है, लेकिन लूमिस मेथड के अंदर हल्के बहुत शेप्स के साथ लाइंस का भी यूज़ किया जाता था, लेकिन ब्लॉकिंग मेथड के अंदर खाली लाइंस और हल्के बहुत कर्व्स का यूज़ किया जाता है। और बस इसमें इतना सी डिफरेंस है। और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के लिए फ़ोटो भी दिखाई है, जिससे आप समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, इसे कैसे यूज़ किया जाता है। और मैं आपको वीडियो के एंड में प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा, जिससे आप समझेंगे कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है। फिफ्थ मेथड है मेजरमेंट मेथड। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि मेजरमेंट मेथड में हम पहले आउटलाइन को मेजर करते हैं, उसके बाद उसे ड्रॉ करते हैं। उसका एग्जांपल भी मैं आपको दे दूंगा लास्ट में वीडियो के एंड में। पहला मेथड है ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड के लिए पहले छोटे छोटे बॉक्सेस बना लिए, मतलब ग्रेड बना लिए। और आपको इसे देख रहे हैं पूरे, इसके अंदर कैसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगा। अब मैंने इसके लिए एक आसान सी आउटलाइन लिए, लिप्स की आउटलाइन, ताकि इसमें टाइम ज़्यादा लगे, इसलिए मैंने लिप्स की आउटलाइन बना रहा हूँ, वरना वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है इस वजह से। ये आउटलाइन बन गई है ग्रिड की। अब देखते हैं लूमिस मेथड। लूमिस मेथड के अंदर पहले हमने एक सर्कल बनाया, उसके सेंटर से एक लाइन खींची और नीचे से उसे जॉइंट कर दिया और उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट होएगा उसका हेड लाइन, जहाँ पे हमारा हेड आएगा वहाँ पे वो वाली लाइन। उसके नीचे होएगा जो सेकंड लाइन है, वो होएगी हमारी आइज़ की लाइन, आइज़ और आईब्रोज की। और उसके बीच में जो दो बीच की जो लाइन है ये वाली, ये नोज़ की लाइन आएगी। यहाँ पे नोज़ आएगी, किसी के बड़ा हो सकते हैं वाले हिस्से, किसी का छोटा हो सकता है, वो सभी का अलग अलग होता है। फेस के फीचर जो होते हैं, किसी के शायद फेस के अंदर ऊपर वाला पार्ट बड़ा होगा, किसी में सबसे नीचे वाला पार्ट बड़ा होगा, किसी में तीनों बराबर होगी। और सबसे नीचे वाली लाइन जो है वो है लिप्स की लाइन। अब मैं साइड फेस का रहा हूँ, थर्ड फोर्थ फेस का, उसके अंदर भी मैंने ऐसे ही करें। अब यहाँ पे साइड में एक सर्कल भी डाली, उसके अंदर फिर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और फिर जो सर्कल है इसे 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद फिर उसे वैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करो फेस को पूरे। इसमें भी वैसे ही है।
अब इसमें जो फोर्थ पार्ट है इसका सर्कल का, जो थर्ड फोर्थ साइड फेस है, इसके अंदर सर्कल में जो फोर्थ पार्ट है उसमें ईयर्स आएंगे। अब मैं आ रहा हूँ साइड फेस का। साइड फेस के लिए एक सर्कल लिया, उसके बीच में एक और सर्कल बनाया, उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर उसके बाद नीचे से उसे जॉइंट कर दिया साइड में ऐसे। उसके बाद वैसे इसके अंदर भी ऊपर वाली लाइन जो है वो हेड लाइन है, उसके ऊपर हेयर्स आएंगे और नीचे वाली लाइन जो है वो आईज और आईब्रोज की, और वहाँ पे नोज भी आएगी नीचे। उसके बाद फिर लिप्स की लाइन आ गई। और जो बीच वाला सर्कल है, बड़े सर्कल के बीच में जो एक छोटा सा सर्कल है, उसके जब 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका फोर्थ पार्ट जो है वहाँ पे हमारे ईयर्स आएंगे। वैसे एक भी दोबारा चढ़ा के दिखाता हूँ। इस वाले में मैं जो ऊपर की तरफ फेस है, साइड में ऊपर की तरफ वो वाला फेस बना रहा हूँ मैं भी, थर्ड फोर्थ फेस और ऊपर की तरफ पे। इन सभी मेथड्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, सेपरेट वीडियो। इसके अंदर आपको बस बेसिक आउटलाइन वाला सिखा रहा हूँ। इससे फिर बेसिक आउटलाइन से फिर एडवांस तक और डिटेलिंग तक आपको अगली वीडियो में सिखा दूँगा, किसी और सेपरेट वीडियोस में। और अब ये है ब्लॉक इन मेथड। इसके अंदर मैं छोटे छोटे ब्लॉक्स कर दिए फेस को। जैसे पहले एक लाइन खींची और उसके साइड में एक और लाइन खींच दी फेस के ऊपर, वैसे में इसे अलग अलग ब्लॉक्स पे डिवाइड कर दिया। अब मैं इसके अंदर हल्की बहुत डिटेलिंग दे रहा हूँ, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उससे। जैसे भाई नोज़ के लिए एक ट्रायंगल टाइप बना दिया, आइस के लिए एक सर्कल बना दिया, उसके अंदर फिर डिटेलिंग करके उसे थोड़ा सा रियलिस्टिक बना सकते हैं। मैं बस इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है नॉर्मल एग्जांपल्स के लिए। अब ये देखते हैं मेजरमेंट मेथड। मेजरमेंट मेथड के अंदर मेज़र करते हैं हर एक चीज़ को, उसके बाद फिर हम उस हिसाब से बनाते हैं। जैसे पहले मैंने इस साइड ऐसे एक बोतल थी, उसे मेजर किया है। मेरे ख्याल से आपको अलग से दिख रही होगी बोतल, लेकिन मैं पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये जो है ऐसे में ये बोतल, क्योंकि आप ऊपर की तरफ से ये वीडियो ऊपर की तरफ से रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए इसके अंदर अलग दिखाई दे रहे हैं। ये है मेजरमेंट मेथड। अब देखते हैं बोनस प्रैक्टिसेस। पहले आपको कोई से भी 2 डॉट बना दे आमने सामने और उसको जॉइंट करना है। कैसे बचे 2 डॉट, उसे फिर जॉइंट कर दो जल्दी जल्दी। इसके अंदर आपको ये करना है पहली एक्सरसाइज में। और दूसरी एक्सरसाइज के अंदर आपको जो लाइन है उसके बीच का सेंटर देख रहे हैं कि सेंटर है कौन सा। कोई सी भी लाइन खींचो, उसके बीच में पहले सेंटर खुद से, उसके बीच में डॉट लगाओ, सेंटर कौन सा है उसके बाद उसे फिर चेक करो।
इसके अंदर में 0.2 mm का डिफरेंस हो गया था, इसमें 0.1 mm का। आपको लाइंस की प्रैक्टिस करनी है और शेप्स की प्रैक्टिस करनी है। सर्कल्स हो गए, रेक्टेंगल हो गए, इन सबको ऊपर आके देख रहे हैं आपको, जब तक वो एकदम स्ट्रेट और एक्यूरेट नहीं हो जाते। और हर रोज़ प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद आपको एक और प्रैक्टिस करिए, जिसके बाद आपको कोई सी भी चीज़ लेनी है और उसके आउटले वाली कोशिश करिए। जैसे मैंने एक इरेजर ले लिया, उसके बाद फिर पेंसिल ले लिए, उससे बाद आके देख लें कि उसकी आउटले कैसे होगी। इसे स्टिल लाइफ भी कहते हैं। जैसे मैंने चार्जर ले लिया, आपको जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करिए, इससे जितनी उसकी इतनी जल्दी बनाइए। और आपको भी एक्यूरेसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको बस इस जो लाइन्स है उन्हें एक्यूरेट बना रहा है, आपको लाइन्स को ठीक करना है जिससे दिखने में वैसे ही लगे। अगर ये 50% भी अगर मैच कर रहे हैं तो तब ठीक बनाया आपने। आपको कम से कम 50% मैच करवाने से, और जितना से उतनी जल्दी जल्दी बनाना है आपको, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। अभी मैं हाथ करा के दिखा रहा हूँ। इसके अंदर भी ज़्यादा आपको डिटेलिंग नहीं करनी है, बस आपको नॉर्मली आउटलाइन आने की कोशिश करनी है। बस नॉर्मल दिखने में वैसे लगे वैसे में बनाना है आपको पूरा डिटेलिंग नहीं करनी है इसमें। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे खुद से आपकी डिटेलिंग और अच्छी होती रहेगी। और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा और अच्छा बनेगा। और आपको लोमिस मेथड की भी प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर। तो आपको जो ऐसे स्केलेटन होता है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है कि स्केलेटन के अंदर बोन्स कैसे कैसे होते हैं, और बोन्स जो होते हैं वो किस डायरेक्शन में होते हैं, उसे बना की कोशिश करनी है। अगर आप अंदर से बोन्स को अच्छे से बनाना सीख जाओगे तो फिर उसके ऊपर फिर आप जब स्किन बनाओगे तो वो और आसानी से बन जाएगा। अभी मैं खाली नॉर्मल बेसिक बना रहा हूँ बोन का। अभी मैं स्पाइनल कोड बना रहा हूँ। ये रिब केज बन गया। और जैसे आपके पोस्टर ले रहे हो, जैसे आप पोस्टर ले रहे हो बनाने के लिए, वैसे आपको बनाना है। जैसे मैं किसी का हाथ बुलाते हुए बना रहा हूँ शेक हैंड का, तो वैसे भी मेरे हाथ को आगे की तरफ किया। और इसके अंदर आपको जो कोई सी भी शेप्स बना के देख रही है, अलग अलग शेप्स बनानी है आपको इसके अंदर। इसके अंदर आपको इमेजिनेशन से बना रहे हो। जो पहले आपको बताया था उसके अंदर आपको स्टिल लाइफ देख कर आ रहा था। इसके अंदर आपको अपने दिमाग से कोई सी भी चीज़ बना रही है, कोई सी भी ऑब्जेक्ट बनाना है। और आपको
किसी भी चीज़ को ऐसे लाइंस खींच देने की ऐसे होती है, और उसके अंदर से आपको कोई पिक्चर बनाने की कोशिश करनी है, कुछ भी बनाने की कोशिश करनी है उसमें से। इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ इससे आप जो है अपने दिमाग से कोई सी भी ड्राइंग बना सकते हैं बिना देखे। तो अपने इमेजिनेशन से कोई ड्राइंग बना सकते हैं, किसी का पोर्ट्रेट बना सकते हैं इमेजिनेशन से, या कोई सी भी चीज़ आप अपने इमेजिनेशन से बना सकते हैं। और आपको सर्कल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। आपको सर्कल जो है धीरे धीरे गोल गोल घुमाते जा रहे हो, खुद ही सर्कल बनने लग जाएगा। स्टार्टिंग में आपसे शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जा रही है और उससे शायद और अच्छा बन जाएगा। और इसके वजह से आपको कोई सी भी निकालने, कोई सी भी ड्राइंग बनानी है, चाहे कोई सी भी चीज़ हो, जैसे आपको किसी भी लाइन खींच ली है, इसके अंदर से कोई सी भी पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करूँ, कुछ भी बनाने की कोशिश करूँ, कार्टून कैरेक्टर हो गया, कुछ भी हो गया, उसे बनाने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।